वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार मित्र, कृपया पवित्र शास्त्र अपने हाथों में लें और परमेश्वर के वचन के अध्ययन में मेरे साथ उपस्थित हो जाएं। यह अध्ययन पवित्र शास्त्र की संपूर्ण पुस्तकों का एक सर्वेक्षण है और हमारे सर्वेक्षण ने हमें इतिहास की पुस्तकों तक ले आया है। इस इतिहास की पुस्तकों को विद्वान छुटी हुई बातें कहते हैं। इस शीर्षक के दो कारण हैं। प्रथम यह है कि जिस समय शमूएल व राजा की पुस्तकों को लिखा गया, उस समय कुछ बातें छूट गई थी, सो एजरा ने उन सभी बातों को लिखकर बताना चाहा। दूसरा कारण कि जब परमेश्वर ने उस समय के इतिहास को देखा, तब उसने कुछ छोड़े गए बातों को निकाला, जिसे एजरा ने विश्वास किया और इतिहास की पुस्तकों में लिखा, जैसे दाऊद व सुलेमान का पाप। फिर उस इतिहास के समय में और भी कुछ कारण हैं जिससे यह दोहराया गया है। एजरा ने विश्वास किया कि शमूएल व राजा की पुस्तकों में जो लिखे गए हैं उसे मनुष्यों ने देखा था, परंतु एजरा का विश्वास था कि इतिहास के उस समय को आत्मिक रूप से भी देखा जाए। सो मनुष्य की दृष्टि और परमेश्वर की दृष्टि में यहाँ एक बड़ा अंतर है। यशायाह जो एक भविष्यवक्ता था, परमेश्वर से वचन प्राप्त करके यशायाह 55 में कहा, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। परमेश्वर का कहना है कि तुम्हारे कार्य, तुम्हारी चाल और तुम्हारे विचार मेरे से बहुत अंतर हैं। अर्थात आकाश और पृथ्वी का अंतर जितना है, उतना अंतर तुम में और मुझ में है। इसलिए मित्र, इस इतिहास के समय की पुनरावृत्ति को हम यहाँ देखते हैं। मनुष्य ने जिस परिप्रेक्ष्य में इतिहास के समय को दर्शाया, परमेश्वर के दर्शाए गए समय से यह बहुत अंतर है। श्रोता, जो कुछ भी आपने शमूएल व राजाओं की पुस्तक में पढ़ा है, उसकी तुलना आप इतिहास की पुस्तकों से करें। यह बहुत ही रोचक है। इतिहास की पुस्तकों में एजरा ने ऐतिहासिक समय के ईश्वरीय महत्व को प्रस्तुत किया है, परंतु शमूएल और राजाओं की पुस्तक में मनुष्य ने ऐतिहासिक समय के महत्व को प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए, जब आप दूसरे शमूएल के 11 से 18 अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहां पर आप दाऊद का पाप और उसके परिणाम के विषय में पढ़ेंगे। परंतु जब एजरा ने दाऊद के अंधकार में जीवन के अध्ययन को लिखा, तब उसने दाऊद के पाप को नहीं लिखा। इस प्रकार इतिहास की पुस्तक में दाऊद के पाप के विषय में नहीं लिखा गया है। सो यह विलोपन एक अच्छा समाचार है, और इस विलोपन का मतलब यह है कि जब मैं परमेश्वर के समक्ष जाऊंगा, तब मेरे पाप वहां पर प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पर भरोसा रखा है, जिसने मेरे उस उद्धार को लेकर आया है। फिर हम देखते हैं कि सुलेमान का भी जो पाप था वहां पर लुप्त है और इतिहास की पुस्तक में नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ और ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर द्वारा छोड़ दी गई हैं, परंतु मनुष्यों ने उसे प्रकट किया है। उदाहरण के लिए, उत्तरी राज्य के इस्राएली लोग पूर्ण रूप से दुष्ट थे। उत्तरी राज्य में एक भी राजा अच्छा नहीं थे। राज्य के विभाजन के बाद जब एजरा ने इतिहास के समय को प्रस्तुत किया, तब उसने उत्तरी राज्य को दोबारा प्रस्तुत नहीं किया। यहाँ पर उत्तरी राज्य का विलोपन है, जो एक अच्छा प्रयोग भी है। हम सभी विश्वास करते हैं कि हम सब पृथक हैं, व्यक्तिगत हैं। हम सभी एक दूसरे से विभिन्न हैं और अलग अलग हैं। एक विश्वासी होने के नाते हमें यह विश्वास करनी चाहिए कि आज का दिन जो हमें मिला है और जो उस दिन में हम जो कुछ भी करने वाले हैं, वह हमें उस दिन के लिए कुछ अर्थ को बताएगा। मित्र, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे कार्य का अर्थ हमें स्पष्ट होनी चाहिए। हमें यह भी अनुभव करनी चाहिए कि हम बत्तीदान के बत्ती हैं। परमेश्वर ने इस बत्ती को जलाया है और यहाँ रखा है कि हम प्रकाशमान हों। इस संसार में जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा है, हम उसके एक भाग हैं।
यदि हम अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार का अनुभव करेंगे तो वह दिन हमारे लिए बड़े आनंद का दिन होगा। यदि आपके जीवन में इस प्रकार का महत्व है, तब परमेश्वर आपके जीवन की इतिहास को इस प्रकार से प्रस्तुत करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। सो इस तरह से परमेश्वर ने उत्तरी राज्य को इतिहास में प्रस्तुत किया। इसके विषय में विचार करना एक भयंकर बात है कि जब परमेश्वर ने इतिहास के समय को प्रस्तुत किया और उत्तरी राज्य में जब राजाओं ने राज्य किया और वहां जो जो कार्य किया, वे सभी बातें यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। और वे इसलिए भी नहीं लिखे गए हैं क्योंकि वे परमेश्वर के उद्देश्य और उसके उपाय में फिट नहीं बैठते हैं। सो उत्तरी राज्य के सारे विलोपन जो इतिहास की पुस्तक में आए हैं, वे शुभ समाचार नहीं हैं। शमूएल और राजाओं की पुस्तक में जो राजा थे, वे यद्यपि कुछ अच्छे और कुछ दुष्ट राजा थे, फिर भी वे एक लोक प्रसिद्ध थे। परंतु इतिहास की पुस्तक में जो राजा प्रसिद्ध थे, वे आत्म जागृति लाने में एक प्रकार का औजार थे। दक्षिणी राज्य में जो राजा थे, जैसे आसाप, यहोशापात, योआस, हिजकिया और यहोशिया, ये शुभ संदेश सुनाने का एक साधन थे। उन राजाओं की प्रशंसा राजा और इतिहास की पुस्तक में की गई है। परंतु जो दुष्ट थे और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके नाम भी इतिहास की पुस्तक में नहीं है। सो इससे पता चलता है कि परमेश्वर के लिए क्या महत्वपूर्ण है। मुझे योशिया की कहानी अच्छी लगती है। एक मनुष्य था जिसका नाम हिल्किय्याह था, और जब मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था तो वह मंदिर में याजक का कार्य किया करता था। और उन दिनों में योशिया राजा था। सो हिल्किय्याह को मंदिर में एक पुस्तक मिला। उन दिनों में लोग इतने विद्रोही व पतित हो गए थे कि वे परमेश्वर के वचन को भूल गए थे। हिल्किय्याह ने कहा, देख मुझे क्या मिला है, यह परमेश्वर के वचन अर्थात परमेश्वर की आज्ञा जैसे लगता है। और सचमुच में वह परमेश्वर का वचन था। योशिया के सामने वह पुस्तक पढ़ी गई, और जब वह परमेश्वर की आज्ञा को सुना तो उसे पता चला कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना गया है। तब वह कांपने और थरथराने लगा। जब हिल्किय्याह ने परमेश्वर के व्यवस्था की पुस्तक का वर्णन किया, तब वहां पर एक बड़ी जागृति आ गई। एजरा हिल्किय्याह का वंशज था। जब हम एजरा की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे, तब हम देखने पाएंगे कि हिल्किय्याह का प्रभाव एजरा के ऊपर कैसे पड़ा। एजरा जो था, पवित्र शास्त्र का एक अच्छा शिक्षक था। परमेश्वर के वचन को सिखाने से लोगों में जो जागृति आई, इसमें एजरा का एक बड़ा योगदान था। यह आत्म जागृति योशिया के दिनों में प्रारंभ हुए थे। एजरा ही वह व्यक्ति है जिसने पुराने नियम को एक रूप में संगठित किया है जो आज हमारे पास हैं। सो ये सभी बातें इतिहास की पुस्तक में लिखे गए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शमूएल व राजाओं की पुस्तक में यह इतिहास सिंहासन, राजनीति या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। परंतु इतिहास की पुस्तकों में उसी समय का इतिहास वेदी से या फिर मंदिर से आत्मिक दृष्टिकोण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जब आप इन पुस्तकों को तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो आप ये देखने पाएंगे कि इतिहास की पुस्तक राजाओं की पुस्तक का अनुवाद और उसका एक टीका है। जब आप राजाओं की पुस्तक में किसी एक राजा के विषय में पढ़ेंगे, तब लेखक आपको यह बताएगा कि राजाओं का इतिहास की पुस्तकों में भी लिखे गए हैं। श्रोता, यहाँ पर बहुत सारे विषमताएं हैं। शमूएल व राजाओं की पुस्तकों में दाऊद के जीवन स्वभाव और उसके अगुवेपन के विषय में जोर देकर बताया गया है, परंतु इतिहास की पुस्तक में उसके वंशावली और उसके भवन के विषय में बताया गया है। फिर यहूदा के विषय में इसलिए अधिक जोर देकर इतिहास की पुस्तक में बताया गया है क्योंकि यहूदा के गोत्र से मसीहा आने वाला था। इसलिए इस पुस्तक में परमेश्वर ने यहूदा के गोत्र के विषय में अधिक जोर देकर बताया है। फिर आराधना में संगीत को लाने के लिए दाऊद का एक बड़ा योगदान था। पहला इतिहास 15 व 23 अध्याय में एक अच्छा विषय है, जहां पर दाऊद ने एक ऐसे संगीत दल का चयन किया जिसमें हजारों लोग होते थे।
आज कलीसिया में हम जिन संगीतों का आनंद लेते हैं वो दाऊद के कारण ही है। दूसरा इतिहास की पुस्तक में जो महत्वपूर्ण पद है वो 7वां अध्याय उसका 14 पद है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। भजन संहिता 23:3 में आप देखेंगे कि जो आपने जीवन में पुनरुद्धार व बेदारी चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें देता है। धर्म का मार्ग उनके जी में जी ले आता है, उनका पुनरुद्धार करता है। मित्र, इस दूसरे इतिहास के 7वें अध्याय 14 पद में परमेश्वर कहता है, मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा, उन्हें चंगा करूंगा। परंतु इसके पहले कि मैं उन्हें क्षमा करूं, एक धर्म की एक मार्ग है जिसमें मैं चाहता हूं कि मेरे लोग उसमें होकर चलें। वह धर्म का मार्ग यह है कि वे दीन बने, वे प्रार्थना करें, वे मेरे दर्शन के खोजी बने और वे अपनी बुरी चाल से फिरें। सो मित्र, इस प्रकार से हम इतिहास की पुस्तक व राजा व शमूएल की पुस्तकों में 20 भिन्नता को देखते हैं। फिर इब्रानी इतिहास को समझने और उसके पुनरावृत्ति को जानने की कुंजी यह है कि परमेश्वर की गति व हमारी गति, परमेश्वर के विचार व हमारे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। श्रोता, यदि आप ईश्वरीय दृष्टिकोण को जानना चाहते हैं और यदि आप अपने मार्ग व अपने कार्य के साथ परमेश्वर के मार्ग व उसके कार्य में अंतर देखना चाहते हैं, तो इतिहास की पुस्तक को अवश्य पढ़ें और उन बातों का अवलोकन करें जो परमेश्वर द्वारा तो नहीं परंतु मनुष्य द्वारा छोड़ी गई है, और साथ ही साथ उन बातों का भी अवलोकन करें जो मनुष्यों द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के द्वारा छोड़ी गई हैं। फिर उन बातों में भिन्नता को देखें जिनमें परमेश्वर ने इतिहास के समय को प्रस्तुत किया और मनुष्य ने उसे कैसे प्रस्तुत किया। सो जो बातें छोड़ दी गई थीं, इतिहास की पुस्तक का एक अच्छा शीर्षक है। जैसे इतिहास की पुस्तक में सुलेमान व दाऊद के पाप को छोड़ दिया गया है, यदि हमें भी यह बताया जाए कि हमारे पाप परमेश्वर द्वारा छोड़ दिए गए हैं, तो यह हमारे लिए एक शुभ समाचार होगा। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि शमूएल व राजाओं की पुस्तकों के साथ इतिहास की पुस्तक में जो आपका तुलनात्मक प्रयास है, वो आपको यह चुनौती दे कि आप मनुष्य व परमेश्वर के दृष्टिकोण को समझ सको। सो दाऊद ने जैसे अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया, आप भी वैसे अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं। प्रभु आपके पाप को क्षमा करेगा, आपकी सहायता करेगा। आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।